महर्षि, तपस्वी, तांत्रिक हो या अघोरी हो, इन्हीं लोगों के पास चमत्कारिक शक्तियाँ और अद्भुत शक्तियाँ क्यों होती हैं और बाकियों के पास क्यों नहीं होती है? तो बोला जाता है पारिवारिक लोगों के पास शक्तियाँ नहीं होती और तांत्रिक लोगों के पास, साधु सन्यासियों के पास, योगियों के पास शक्तियाँ होती हैं। ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है कि आप गृहस्थ जीवन में शक्तियाँ नहीं पा सकते हैं। गृहस्थ जीवन में भी बहुत लोगों के पास चमत्कारिक शक्तियाँ हैं, बशर्ते आपको नॉलेज होना चाहिए कि आखिर क्या करें नहीं करें, जिसकी वजह से ये आखिर क्या करते हैं। सवाल आता है कि आखिर क्यों महर्षि, तपस्वी, अघोरी, तांत्रिक, इन सभी को ही क्यों चमत्कारिक और अद्भुत शक्तियाँ मिलती हैं, बाकियों को क्यों नहीं मिलती है? तो जैसे आपका ब्रेन है, तो ब्रेन को अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो रहते रहते सुस्त हो जाएगा। जैसे आपके पास चाकू है, बहुत सारे जो भी है, अगर उसे शार्प हम नहीं करेंगे तो क्या होगा? वो किसी काम के लायक नहीं रहेगा। उसके बाद हम उसका यूज कर ही नहीं सकते, है ना, जंग खा जाएगा। इसीलिए समय रहते उसे तेज करना होता है। और पता है इन्हें ऋषि मुनि क्या करते हैं? अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं, उनके अंदर जो एनर्जी होती है उसे जगाते हैं। और बहुतों के पास वाक सिद्धियाँ होती हैं। वाक सिद्धि मतलब क्या होता है? वाक मतलब बोलना होता है, सिद्धि मतलब पावर, पावर को सिद्ध कर लेना, मतलब पावर को उस लेवल तक प्राप्त कर लेना जिस लेवल पर वो जाके शार्प हो जाए। क्योंकि घिसते घिसते, बार बार घिसते घिसते बहुत तेज धार हो जाता है ना। उसी तरह बार बार मंत्र जप करने से या फिर मंत्र जप करने से बार बार वो शक्ति, वो चक्रा खुलने लगती है, वो चक्रा खुलने लगता है, उसका पावर इंक्रीज होने लगता है। और इस तरह से जब उसका लेवल आ जाता है कि हाँ अब शार्प हो जाएगा, इतने मंत्र जप होने के बाद शार्प हो जाता है, हाँ ये अब इसकी शक्तियाँ का यूज हम कर सकते हैं, तो वही सिद्धि मिल जाती है। और ऐसे लोग जो भी बोलते हैं उनका सत्य होने लगता है, वचन सत्य होने लगता है। और इन लोग की जो हमारे अंदर जो 7 चक्र है, कुंडलिनी, ये जब, और बहुत सारे तपस्वियों, जरूरी नहीं है कि सबों का ये कुंडली जागरण हो जाए, नहीं, सबका कुंडली जागरण नहीं होता है। बहुत जन्मों जन्म लेते हैं तब जाके कुंडली जागरण होता है। और जैसे बहुत सारे लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, 7 जन्म होता है, और भी बहुत सारे जन्म होते हैं। जैसे महाभारत में जो भीष्म थे, जिन्हें तीर की सैया पे सोना था, वो कईक जन्म लिए थे, उन्हें 56 जन्मों का याद था, तो बार बार वो जन्म ले रहे थे। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि उनका चक्र हर एक जन्म में खुलते जा रहा था। और जब आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं तो जो इच्छा रह जाती है, अंतिम इच्छा आपकी, फिर अगले जन्म में पूरा करने के लिए आप आते हैं। ऐसा सुना होगा आपने। ऐसा क्यों होता है? वो इच्छा उस चक्र से रिलेटेड है, क्योंकि वो चक्र उसी पे अटक गई है। तो पता चलता है इससे कि आपका कौन सा जन्म है और आप अभी कितने जन्म लेंगे, इससे भी पता किया जाता है। बहुतों को मिल जाती है पूरे चक्र, 7 चक्र जब अलाइन हो जाते हैं और उनकी सारी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं, तो उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं और दृश्य शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। सारे चक्र का अपना अपना पावर है, अपना अपना महत्व है। और ये अद्भुत शक्तियाँ ऐसी हैं, चमत्कारिक हैं, कि इंसान के ही अंदर ब्रह्मांड का सारा रहस्य जो छुपा है ना, आप ही के अंदर है। आपको सिर्फ जानने की ज़रूरत है। बस फर्क इतना है कि आपको
सही से जानकारी नहीं है कि कैसे अपने आप को अपने लिए यूज किया जाए। अपने आप को, मैंने कहा, अपने लिए यूज किया जाए। अपने आप को बढ़िया बेहतर बनाने के लिए यूज किया जाए। अपने आप को जानने के लिए यूज किया जाए। आप अपने अंदर की शक्तियों को जगाने के लिए यूज किया जाए। अपने पावर को कैसे यूज करना है ये आना चाहिए आपको। लोग अपने पावर को कहाँ इस्तेमाल करना है, कब करना है, कितने में करना है, ये आना चाहिए। सही से यूज आना चाहिए, सही से जानकारी होनी चाहिए। जो इंसान तपस्या क्यों अलग रहते हैं? क्योंकि वो दिन रात मंत्र जप करते रहते हैं और अपने चक्र की शक्तियाँ बढ़ाते रहते हैं और तपस्या करते रहते हैं। उन्हें संसार से कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि उन्हें ये ज्ञान प्राप्त हो गया होता है कि जो है वो खुद है और इस धरती पे आए हैं तो अपने चक्र को बैलेंस करें, अपनी शक्तियाँ बढ़ाएं। और इसीलिए बहुत सारे साधु सन्यासी या घोड़ी तांत्रिक अपनी शक्तियाँ बढ़ाने पे लगे होते हैं। संसार में रह के वो शक्तियाँ प्राप्त नहीं हो सकती। गृहस्थ जीवन में लोग फंस जाते हैं, पर अगर तपस्या करने पे लीन हो तो उन्हें अद्भुत शक्तियाँ प्राप्त हो सकती। इंसान के अंदर ही अद्भुत शक्तियाँ हैं, कहीं बाहर खोजने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर ही आपके सारे सवालों का जवाब है। ये जो आत्मा है ना, यही देवता है, यही आप है। अगर ये आत्मा शरीर से निकल जाए ना तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। और ये जो 5 तत्व है ना, पंच तत्व जिनसे हमारा शरीर मिलके बना है, ये सभी तो चक्र में ही, 7 चक्र में ही समाहित है। और क्या नहीं पा सकते। किसी का एक ही चक्र जागृत हो जाता है तो वो विश्व प्रसिद्ध हो जाते हैं। और आपका अगर 7 चक्र अगर अलाइन हो गया तो समझते हैं क्या होगा। आप चमत्कारिक रूप से एक अद्भुत शक्ति के साथ, उस शक्ति के साथ लैस होके पूरी दुनिया पे राज करेंगे, पूरे ब्रह्मांड पे राज करेंगे। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके अंदर है, कहीं दूसरे जगह नहीं है। अहम ब्रह्मांडम। तुम ही ब्रह्मांड हो, तुम ही ईश्वर हो। तुम्हारे ही अंदर सारी ब्रह्मांड की शक्तियाँ समाहित है, सिर्फ तुम्हें जानने की जरूरत है। और ये जो ग्रह हैं, नवग्रह, क्या ये ग्रह हैं या 7 चक्र हैं? मैंने इसके बारे में अपने एक और वीडियो में बताया है। यहाँ भी एक लाइन में कुछ शब्द में बताना चाहूँगी। नवग्रह और चक्र, यही तो नवग्रह है ना। मंत्र आप जब किसका करते हैं? इसी चक्र को अलाइन करने के लिए। ग्रह कौन है? शुक्र ग्रह, मंगल ग्रह, क्या है? इसी चक्र का नाम रख दिया गया है, इसी को देवता माना गया है। अगर इसमें से कोई चक्र गड़बड़ हो जाता है तो कहा जाता है शनि ग्रह खराब हो गया तो बुध ग्रह खराब हो गया। नहीं, यही चक्र ही आपका अनबैलेंस है। इसे बैलेंस करना सीखें। तो चलिए, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ। मेरा नेक्स्ट वीडियो इस टॉपिक पे आएगा कि पावर ऑफ मौनम, मौन की शक्ति क्या है, क्या कर सकती है ये मौन की शक्ति, क्या नहीं कर सकती और क्या नहीं पाया जा सकता है इस मौन की शक्ति से। तो मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए अपने फैमिली का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। ओके, बाय, टेक केयर। साधु सन्यासी, एक सवाल